हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में कुछ सिचुएशंस यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं, शो की गई हैं। उन सिचुएशंस को हमें समझ के और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए हमें यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपनी स्टडी टेबल पर रखे हुए टेबल लैंप की पोजीशन को किसी अनदर पर्सन से या अपने फ्रेंड से कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि टेबल लैंप की पोजीशन मेरी टेबल पर क्या है। सो यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है और ये इसका टेबल का टॉप है। सो अगर हम इस टेबल टॉप के इस एज को, इस किनारे को, जिस तरफ हमारी सीट पड़ी हुई है, जिस तरफ हमारी सीट है, जिस तरफ हम बैठना है, उस एज को, उस किनारे को हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें और जो लेफ्ट वाला एज है इसको हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लें। तो उस केस में इस टेबल का टॉप फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। ये एक्स एक्सिस हो जाता है इसका और ये वाई एक्सिस होता है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ओरिजिन हो जाता है। सो हमने यहां पर इसके इस एज को 1 2 3 4 5 हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड ईच पार्ट इज कंसीडर एज 1 फीट। 1 2 3 4 5 6 इसके ईच पार्ट को हमने 1 फीट कंसीडर किया है। सो इधर 6 फीट इसकी लेंथ है टेबल की और 1 2 3 और 3 फीट इसकी ब्रेथ है। सो अब यहां पर हमने एक टेबल लैंप को इस पर प्लेस करना है और फिर उसकी पोजीशन को अपने फ्रेंड को, किसी अनदर पर्सन को डिस्क्राइब करना है। और हमने इसको कंसीडर किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज इसको हमने एक्स एक्सिस लिया है और इसको हमने वाई एक्सिस लिया है। सो हम किसी भी तरह से लैंप की इस टेबल पर कहीं भी रखने के बाद उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो देखो, अगर सपोज मैंने टेबल को रखा है यहां पर रखा मैंने टेबल को, वो टेबल लैंप को मैंने इस टेबल पर यहां पर रखा है सपोज। सो ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 1 फीट, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 1 फीट है। सो 1 फीट पर रखा है और इस जो एज मेरी साइड का, जिस तरफ बैठना है, उस तरफ से 1 2 फीट की डिस्टेंस पर है। सो यहां से हम, आपको मालूम है कि हम जब किसी प्लेन में, किसी क्वाड्रेंट में, किसी कोऑर्डिनेट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको रीड करते हैं, जो एब्सिसा होती है उसको रीड करते हैं। सो ये एक्स कोऑर्डिनेट पर हमने, एक्स एक्सिस पर हमने कितना मूवमेंट किया, यहां पर ओनली 1 फीट। सो इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 1 फीट होगा, 1 फीट। और फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जो वाई एक्सिस पर है, जो एक्स से डिस्टेंस होता है। सो यहां से डिस्टेंस है 1 और 2। सो ये होगा यहां से 2 फीट। सो जो पोजीशन है टेबल लैंप की वो है 1,2। अब एक और यहां पर लॉजिकल पॉइंट ये बनता है कि अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं और इस तरफ बैठे हैं टेबल पर, तो आप टेबल लैंप को हमेशा इस तरफ रखेंगे, क्योंकि आप यहां लिखेंगे तो आपके इधर लाइट आएगी और आपके लेटर्स पे आपके हाथ की शैडो नहीं आएगी। सपोज आप इसको इधर रखते हैं टेबल लैंप को, तो जब आप लिखेंगे इस तरह से तो आपके हाथ की या पेन की शैडो आएगी और आपको लेटर क्लियर नहीं दिखाई देंगे। तो एक लॉजिकल पॉइंट है कि हमेशा आप जब राइट हैंडेड हैं और इस तरफ बैठ के लिखते हैं तो टेबल लैंप को इस तरफ रखना होता है। सो अब हम यहां पर इसको आंसर करते हैं। तो कैसे आंसर करेंगे इसको, सपोज द टेबल लैंप, हम इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज
the table lamp is यहां से कितना है 2 फीट्स पर रखा हुआ है। टेबल लैंप इज 2 फीट्स फ्रॉम सीटिंग साइड, जिस तरफ हम बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं तो इस यहां से ये 2 फीट पर है सीटिंग साइड, एंड 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ टेबल, लेफ्ट किनारे से एज ऑफ टेबल। सो और टेबल को हमने कंसीडर किया है, एंड टेबल इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हमने कंसीडर किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप की पोजीशन होगी 1,2। सो हम इस तरह से टेबल लैंप की पोजीशन को किसी पर्सन से डिस्क्राइब करेंगे। टेबल के 1 एज को हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे और सेकंड एज को हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे और फिर उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर देंगे। सो आई होप आपको ये आंसर इसका क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है बट इसका आंसर बहुत छोटा है। क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान, जो सिटी में टाउन में स्ट्रीट प्लान होता है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी में 2 क्रॉस रोड्स हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पर क्रॉस करती हैं। सो मैंने यहां पर इसका डायग्राम बनाया है, इसकी हेल्प से आपको आसानी से समझ में आएगा। सपोज ये एक नेटवर्क है रोड्स का, ये एक प्लान है रोड्स का, स्ट्रीट रोड्स का एक सिटी में। ये इसकी नॉर्थ साउथ एक स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट है, और एक इसकी वेस्ट टू ईस्ट एक मेन क्रॉस रोड इसकी ये है। और इसके पैरेलल 1 2 3 4 5 नॉर्थ साउथ के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स हैं। और यहां पर हमने जो ये कंसीडर किया है कि ईच स्ट्रीट इज 200 मीटर अपार्ट टू ईच अदर। इनके बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, जैसे आप जानते हैं कि सिटी में जो रोड्स होती हैं कितनी डिस्टेंस पर होती हैं, उसके बीच में रेजिडेंसी होती है। सो ये सपोज 200 मीटर है और हमने यहां पर जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर लिया है। सो अब हमारा इसमें क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, जो मैं आपको अभी मैं इसका शॉर्ट थीम एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें यही है कि इसमें 2 क्रॉस रोड्स हैं, मेन क्रॉस रोड्स हैं, और उनके पैरेलल्स नॉर्थ साउथ के और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 इसकी जो अनदर स्ट्रीट रोड्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, सो वो नॉर्थ साउथ के पैरेलल और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 हैं। और ये एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट है, 200 मीटर डिस्टेंस पर है। सो हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। सो 4-3 पॉइंट कितनी स्ट्रीट्स को यहां पर रेफर कर रहा है। सो यहां पर देखो 4 कौन सा पॉइंट होता है, एक्स, जो ये एक तरह से जो ये वाली जो ईस्ट वेस्ट जो रोड है ये एक तरह से एक्स एक्सिस होता है। सो यहां पर ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट है, ये थर्ड स्ट्रीट है, ये फोर्थ स्ट्रीट है, ये 5th स्ट्रीट है। जो मेन क्रॉस स्ट्रीट्स हैं उनसे अनदर। सो ये पॉइंट है 4-3। सो
जो फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट कौन सा, 4 स्ट्रीट्स पर होगा जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। और जो थर्ड पॉइंट है ये हम लेंगे जो ईस्ट वेस्ट रोड है उसके पैरेलल है। 1 2 3 4 5 रोड्स हैं, तो इसमें से थर्ड रोड कौन सी है, ये रोड है। सो ये जो क्रॉस पॉइंट है इसका स्ट्रीट्स का 4 और 3 कहां पर होगा, सो 4, तो ये जो रोड्स हैं यहां पर एक्स पर ये 4 रोड्स यहां पर आती है, फोर्थ वाली रोड, और जो थर्ड रोड है ये यहां पर आती है। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रेफर करेगा, ये पॉइंट किसको रेफर करेगा, 4 3 को। 1 2 3 4, फोर्थ इसकी ये वर्टिकल रोड्स है जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं। और जो थर्ड है, थर्ड इसकी कौन सी स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये। सो यहां पर ओनली इस पॉइंट को ही हम 4 3 से डिनोट कर सकते हैं, 4 3 से रेफर कर सकते हैं। सो यहां पर हम इसका आंसर देंगे कि ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर पॉइंट 4 3। एंड सेकंड पार्ट है इसका, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन रेफर टू एज 3 4। अब यहां पर x की वैल्यू 3 है। सो x की वैल्यू 3 का मतलब है जो ये वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं यही x को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ईस्ट वेस्ट को। सो ये थर्ड स्ट्रीट है, फर्स्ट क्या है इसकी, थर्ड वाली स्ट्रीट है, और सेकंड है इसकी y जो है वो फोर्थ वाली स्ट्रीट है। सो ये पॉइंट होगा ये थर्ड, तो इस तरह से होगा थर्ड पॉइंट, x वाला ये इसका और y वाला पॉइंट होगा इसका फोर्थ। सो ये पॉइंट रेफर करेगा किसको, ये पॉइंट रेफर करेगा 3 और 4 को। सो 3 4 को भी ओनली 1 पॉइंट ही रेफर करेगा। एंड ए डिफरेंट क्रॉस स्ट्रीट रेफर 2.34। हमें यहां पर इस स्ट्रीट प्लान में सिर्फ ये बताना था कि ये पॉइंट किस किस स्ट्रीट को या कितनी स्ट्रीट को रेफर करते हैं। क्वेश्चन था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, दोनों में कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को ये पॉइंट रेफर करते हैं। सो ये ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स को ही रेफर करते हैं। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और किस तरह से हमें विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनको कैसे हमें डिस्क्राइब करना था, रेफर करना था, शो करना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।